आज जब उद्धव आया, दूर से वही रथ दिखाई पड़ा, हाथों में बंसी दिखाई पड़ी, पीतांबरी दिखाई पड़ी, सारे मित्र उछल पड़े, आए गो कन्हैया। हम कहते ना, या आवेगो एक दिन, या को मन आए लगेगो, आनो पड़ेगो। सबसे छोटा सुबल, मैं ना जाऊंगा। बोला चल चल चल, अरे चल दौड़ के ले आते। बोला मैं नहीं जाऊंगो, कृष्ण आएगो, हमारे पावन पे नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगेगो, क्षमा मांगेगो, तब मैं जाऊंगा। सब भागे। बाद में सोचा सुबल ने, अरे बाद में ये सब नाराजगी होती रहेगी, पहले कन्हैया आ रहा है, जाके गले तो लगा लूं। दौड़ कर सब आगे जाते हैं, रथ के पास पहुंचते हैं, कन्हैया कन्हैया, और जब देखते हैं तो सामने कोई और। कौन हो तुम? उद्धव। कौन उद्धव? कृष्ण का मित्र हो। सब बालक रो पड़े, वाह रे कन्हैया वाह। ब्रज में रहता तो कहता कि हम सब एक हैं, प्राण। परसों कह के गया, बरसों नहीं आता, और भेजा भी तो मित्र भेज रहा है। रोते हैं बालक। उद्धव आते हैं, नंद और यशोदा से मिलते हैं। वो हालत अलग है, वर्णन नहीं कर सकते, अकल्पनीय है। मां की आंखों में मोतिया बिंद जैसी हो गई, आंखों में जाले पड़ गए हैं रोते रोते। उसको भी लगता है कृष्ण आ गए, आरती की ताल सजाती है। नंद कहते हैं कन्हैया आएगो आएगो। यशोदा थाल लेके दौड़ती है, सामने देखती है कृष्ण, यहां से थाल गिर जाती है। कौन हो तुम? उद्धव। कौन उद्धव? कृष्ण का मित्र। अच्छा, हमारो लाला इतनो बड़े है गए हो, नौकर भेज रहो मैया के पास, खुद ना यार। रोते। रात भर सत्संग चलता है। मैया के, गैया के, गोपी के, मित्रों के प्रेम को देखकर उद्धव कहता है इनको क्या समझाऊं, जिनके रोम रोम और क्षण क्षण में केवल कृष्ण की यादें हैं, उन्हें कौन सा धर्म सिखाऊं, क्या बताऊं इनको, किसका ध्यान लगवाऊं, कौन सी धारणा करवाऊं। ये तो पल पल कृष्ण 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 करते, इनकी स्मृति मिटती नहीं। प्रातः राधा रानी से दर्शन होता है, गोपियों से दर्शन होता है, वहां भी भ्रमर गीत होता है। भ्रमर को लेके राधा रानी और गोपियां कृष्ण को बहुत खरा खोटा सुनाती हैं। घंटों के लिए आया था, 6 महीने रह गया उद्धव वहीं पे, और 6 महीने तक जाते समय उसने राधा रानी के चरणों में पड़ के कहा कि किशोरी जी मेरी एक इच्छा है, पूरी कर दो। क्या? बोला हम सब आपके और गोपियों के चरण रज से स्नान करना चाहते। सब ने चरण रज अपने झाड़ झाड़ की थी। गोपी क्यों थी पता है? चलो इसी बहाने ये जाएगा रज लगा के, हम तो न मिल सकेंगी, हमारे चरण के लगे रज कृष्ण से मिलेंगे तो लगेगा जैसे हम ही कृष्ण से गले मिल रहे हैं। इस भाव से सबने चरण रज दे दिए। उद्धव स्नान किया उन रज में, ब्रज के चरण रज में, गोपियों के चरण रज में। प्रेम की ध्वजा है गोपियां, प्रेम की ध्वजा। ऐसी प्रेमिनी कोई हुआ नहीं संसार में, कोई नहीं हुआ। महाराज उद्धव आया कृष्ण को गले लगा। कृष्ण को भी एहसास हो गया ये उद्धव नहीं है, ये तो वृंदावन की महक है। अनंत मेरे गौ गोपाल गोपियां, मेरे नंद यशोदा। अंत में उद्धव ने कहा कृष्ण तू बड़ा कठोर है। भगवान मुस्कुराने लगे, तुझे भी रोग लग गया, तू ज्ञानी था ना, बृहस्पति का शिष्य था। मैं रोता था तो मुझे रोकता था कि क्यों रोती, तू काहे को रो रहा है, तुम बहुत कठोर हो। छी छी छी। ऐसी प्रेमिनी गोपियों, मां यशोदा, गैयाओं के साथ ऐसा बिहेवियर, तुम भगवान हो। भगवान ने उद्धव को गले लगाया, आंखें बंद करवाई, कहा अब आंख खोल,
जब आंख खोला तो देखा झूला पर राधा कृष्ण और पीछे सारी गोपियां खड़ी हैं। भगवान ने कहा, मैं अपने गोपियों और राधा से कभी अलग नहीं रहता, सारा ब्रज सदा मेरे साथ रहता है। ये तो तेरे भ्रम को तोड़ा है मैंने उद्धव। तू सूखी जलेबी था, मैंने उन चीनी की चाशनी में, मधु की चाशनी में तुझे डुबो दिया गोपियों के प्रेम में। अब तू भी खाने लायक हो गया, नहीं तो तेरे जैसे सूखी जलेबी कोई संसार में कौन पूछता। अब तू भी महाराज रस से भर चुका है, रसौ वही सह की संतान हो चुका है। भगवान ने उद्धव के कोरे ज्ञान को प्रेम और भक्ति के रस में रंग दिया।